2000 से पहले 1998 में जब मैं विधायक बना, फिर मुझे प्रदेश का युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया। युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनने के पश्चात फिर उसके बाद मंडी जिला का पार्टी का अध्यक्ष बनाया, जो मंडी जिला हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के बाद दूसरा बड़ा जिला है। और उसके पश्चात मुझे प्रदेश का उपाध्यक्ष बनने का मौका मिला। दूसरी बार विधायक बना 2003 में, और 2007 में हिमाचल प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेवारी भी निभाने का मौका मिला। यह अपने आप में सहज रूप से नहीं हुआ। अगर इसके पीछे अगर ताकत थी, आगे बढ़ने की हौसला देने के लिए जो ऊर्जा थी, वह सब आप सबसे साथियों से प्राप्त हुई इस विधानसभा क्षेत्र के भाई और बहन। और मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं 2007 में विधानसभा के चुनाव में प्रवेश किया, पार्टी का अध्यक्ष का दायित्व था, तो कड़ी चुनौती हमारे सामने थी। कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने तय किया कि जयराम ठाकुर को हराना है, और पूरे हिमाचल प्रदेश में एक ही बात कहने का प्रचार करके कोशिश की कि जो भी पार्टी का अध्यक्ष बनता वो चुनाव हार जाता है। और हुआ भी ऐसा था कुछ पहले। मुझसे पहले कुछ साथी हमारे पार्टी के अध्यक्ष रहे, लेकिन चुनाव के दिनों में चुनाव हार गए और कहा कि अब की बार जयराम की बारी है। मुकाबला कठिन हुआ, लेकिन आप सबका आशीर्वाद उसमें भी पूरा मिला, और उस चुनाव को भी हमने जीता। हमने साबित करके दिखाया कि सभी अध्यक्ष जो है चुनाव हारते नहीं है, कुछ जीतते भी हैं। और उसके बाद मंत्रिमंडल में जाने का मौका मिला। फिर मुझे कहा कि मंत्री बनकर के चुनाव जीतना बहुत कठिन होता है, क्योंकि विधायक बनकर के चुनाव जीतना लड़ना आसान हो जाता है, लेकिन मंत्री बनकर के चुनाव कठिन हो जाता। तो ऐसे कहा कि अब की बारी हारेंगे। लेकिन मंत्री बनकर के भी आप सबके आशीर्वाद से मैं जब लोगों के बीच में गया, फिर चुनाव जीता, बहुत बड़े बहुमत के साथ किया। उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद। और इस तरह से दौर समाप्त नहीं हुआ, आगे बढ़ते गए। और पिछले चुनाव के दिनों में सच कह रहा हूं मैं, कई बार भाग्य में क्या लिखा होता है, इन सारी बातों का जिक्र करने का मन होता है कभी। हाँ, हम ये और पैदल जाम लग गया, कि सच्चे बोलते कि पैदल आए 5 किलोमीटर। मैं भी आए 1 किलोमीटर में भी पैदल आए। और पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव चला हुआ था, और मैं यहां कलरी भाटकीधार के साइड में इस दौर में टूर पे गया हुआ था, मुझे पार्टी कार्यालय से फोन आया, शिमला से फोन आया कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का कार्यक्रम परसों सवेरे है। मैं सोचने लगा ये बहुत कठिन काम है। मैंने कहा, पहले तो मैंने यही कहा कि मेरे यहां ठीक चल पड़ा हुआ है, मैं जीत जाऊंगा लगता है, लेकिन अमित शाह जी का कार्यक्रम दूसरे विधानसभा क्षेत्र में जहां उनके जाने से सीट जीत जाए। लेकिन मुझे कहा कि नहीं, आपको कहा कि कार्यक्रम करना है। रात को वापिस आए, पहुंचे, चुनाव पहुंचे, साथियों के साथ बातचीत की। हमने कहा कि भाई कार्यक्रम है, कल सवेरे कार्यक्रम पर, परसों सवेरे कार्यक्रम अब कैसे करेंगे। एक दिन में इंतजाम किया, और अमित शाह जी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आए, और आकर के चुनाव की उस सभा में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने बातें कही। और एक बात खास तौर से जो विशेष कही, जिसका एक बहुत बड़ा महत्व था, और वो बात कही कि
मैं आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। मेरी इच्छा थी इस कार्यक्रम में आने की, मेरी इच्छा थी इस विधानसभा क्षेत्र में आप सबसे मिलने की। और एक बात उनके साथ में कही कि आप जयराम ठाकुर को एक बार नहीं अनेक बार, 4 बार आप विधायक बना चुके हैं। जयराम ठाकुर पार्टी के अध्यक्ष रह लिए, जयराम ठाकुर मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री रह लिए। और कहा कि मैं आप सबसे आग्रह करने के लिए आया, आप इनको 5वीं बार जिता करके भेजिए, ये बहुत बड़े आदमी बनने वाले हैं, हम इनको और भी ऊंचा करेंगे। बंद कर दो तो बाधा भी करो। और जब ये सारी बात हुई तब बात सबसे बड़ी ये हुई कि भाई ये बड़ा आदमी क्या होता है, बहुत बड़ा आदमी बनने वाला। हम तो छोटे आदमी सोचते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत बड़े नेता बनने वाले हैं, लेकिन हालात ऐसे बने, परिस्थिति ऐसी बनी, उन परिस्थितियों के साथ जो है एक ऐसा मोड़ आया जहां भाग्य आपका भी खुलना था, सम्मान के लिए हमारा भी खुलना था, पूरे क्षेत्र का खुलना था। और एक जिम्मेवारी के नाते मुझे हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व करने का मौका दिया। आज मैं अगर यहां पर आप सबके बीच में इस कार्यक्रम में हूं, एक प्रत्याशी के नाते भी हूं, प्रमुख रूप से तो प्रत्याशी के नाते, लेकिन इसके साथ साथ में यह भी एक सौभाग्य है कि सराज विधानसभा क्षेत्र के एक सराजी को मुख्यमंत्री के तौर पर जो है आज आप अपना नामांकन पत्र भरने का अवसर प्राप्त हुआ।